वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस खबर की जिसकी भविष्यवाणी भर से दुनिया भर में हलचल होती है कि अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से दुनिया की भविष्यवाणियों पर काफी निगाहें गई हैं। नया साल भी आ रहा है, नए साल को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां फिर से तैर रही हैं और एक ऐसा नाम जो भविष्यवाणी की दुनिया में बहुत प्रचलित है, उनका नाम है बाबा वेंगा। बाबा वेंगा ने यूं तो कई भविष्यवाणियां की, लेकिन उनकी कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो हमेशा चर्चा में रही। अब जो ताजा भविष्यवाणी है, खासकर 2026 को लेकर और पुतिन को लेकर, उसको समझते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। बाबा वेंगा पहले ही यूक्रेन पर रूस के हमले के नतीजे का अनुमान लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि रूस न केवल बचा रहेगा बल्कि दुनिया भर में धीरे धीरे हावी होने लगेगा। ऐसे में जब दुनिया में कई जगहों पर तनाव बढ़ रहा है, संकटों की इस घड़ी में भविष्यवाणियों को भी हवा मिल रही है। इस बीच बाबा वेंगा की एक प्रेडिक्शन, एक भविष्यवाणी लोगों के बीच काफी हलचल मचा रही है। लोग इसे बहुत इंटरेस्ट के साथ जानना चाह रहे हैं। बाबा वेंगा ने आने वाले समय में रूस को लेकर कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की थी और अगर इस पर यकीन करें तो आने वाले समय में रूस एक ऐसा मुल्क होगा जो दुनिया में सबसे ताकतवर देश के तौर पर जाना जाएगा और राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स होंगे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि रूस अब दुनिया पर राज करेगा। क्या है पूरी प्रेडिक्शन और ये बाबा वेंगा ने कब की, इसकी डिटेल जरा जल्दी से जान लेते हैं। बाबा वेंगा ने साल 1979 में एक भविष्यवाणी की थी। राइटर वैलेंटिन सिद्रोव के साथ चर्चा हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि सब कुछ पिघल जाएगा, सिर्फ एक ही चीज है जिसे कोई नहीं छू सकेगा, वो है व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। बहुत हानि सहने के बाद भी रूस को कोई नहीं रोक पाएगा, सब उसके रास्ते से हटा दिए जाएंगे। रूस न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि दुनिया का राजा भी बन जाएगा। अब अगर भविष्यवाणियों के इतर असल जिंदगी की बात करें तो पिछले करीब 3.5 साल से युद्ध जारी, आपको ही पता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर लगातार हमला जारी रखे हुए हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर अपील उनके सामने ढेर हो गई है। ट्रंप की अपील का पुतिन पर कोई असर नहीं है, धमकियों का कोई असर नहीं है, सैंक्शन का कोई असर नहीं है। और भविष्यवाणी में, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में यह भी दावा किया गया है कि रूस एक शक्तिशाली देश के तौर पर दुनिया पर राज करेगा और उसे दुनिया के भगवान के रूप में जाना जा सकता है। इस तरह की व्याख्या के मुताबिक वेंगा ने रूस को भविष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर देखा है, एक सुपर पावर के तौर पर देखा है, जहां सिर्फ रूस जीवित रहेगा और दुनिया का एक पावरफुल मुल्क बनेगा और अमेरिका रूस से नीचे आ जाएगा। इसके साथ ही ऐसी बातें भी जुड़ी हुई हैं जिससे यूरोप बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा और रूस उसकी राह में बड़ी भूमिका अदा करेगा। और आप देखिए, ये जो जंग है वो धीरे धीरे यूरोप की तरफ जाता हुआ दिख रही है। बाबा वेंगा पहले ही कह चुकी हैं कि व्लादिमीर पुतिन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के देवता की तरह उभरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वसंत के पूर्व में एक युद्ध की शुरुआत होगी और उसके बाद दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर देखेगी। पूर्व को ये युद्ध, पूर्व का जो ये वॉर है, युद्ध है, ये पश्चिम को बर्बाद कर देगा। पुतिन बहुत पावरफुल बन जाएंगे और यूरोप एक कचरे की जमीन में बदल जाएगा। अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाबा वेंगा इससे पहले कई भविष्यवाणियां कर चुकी हैं जो हर बार सच साबित हुई। आपको उन भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं जिन्हें दुनिया ने देखा और सालों पहले बाबा वेंगा ने इसे प्रेडिक्ट कर दिया था, यानी इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। आइए देखते हैं। बाबा वेंगा ने विशाल युद्ध की चेतावनी दी थी, यानी कि 2nd वर्ल्ड वॉर के बारे में वार्न किया था। उन्होंने कहा था बहुत से लोग मरेंगे, निर्दोषों का खून बहेगा। 1939 और 45 में 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ, दरमियान हुआ 6 साल का वर्ल्ड वॉर था। इसके बाद सोवियत संघ का पतन हो जाएगा
महान राष्ट्र टूट जाएगा, लोग छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएंगे। 1991 में जाकर सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर टूट गया। सोवियत संघ रूस समेत 15 देशों में बंट गया। फिर बाबा वेंगा ने एक और भविष्यवाणी की थी जो आपको भी जानकारी होगी, अमेरिका पर 9/11 अटैक। अमेरिका पर स्टील के 2 पक्षी हमला करेंगे। स्टील के पक्षी यानी कि विमान से हमला हुआ, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले से जोड़ा जाता है। अमेरिका के ट्विन टावर्स पर यह हमला हुआ था और इसका अंजाम क्या हुआ था हम सबने देखा। फिर 2004 की सुनामी को भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा पानी की एक विशाल लहर एक बड़े तट को ढक लेगी और बहुत से लोगों की मौत होगी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई। 14 देशों के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति आएगा। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा, यानी कि बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी भी बाबा वेंगा ने कर दी। तब जाकर लोगों ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सटीक मानना शुरू कर दिया। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी को भी प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था 2008 में आर्थिक संकट आएगा और लोग पैसों के लिए संघर्ष करेंगे। तो क्या हुआ? 2008 में आर्थिक संकट, वैश्विक मंदी हमने देखी। वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया, कई बैंक डूब गए। फिर जापान में जो हादसा हुआ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में, उन्होंने कहा था एक देश है जहां सूरज उगता है, वहां समुद्र और आसमान जहरीले हो जाएंगे क्योंकि वहां रेडिएशन हो गया था। 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ, रेडिएशन फैला और समुद्र में जहर फैल गया। फिर चेरनोबिल हादसा को लेकर उन्होंने कहा था उत्तरी देश में एक बड़ी आपदा होगी जहां लोग और धरती लंबे समय तक जहरीली हो जाएगी, बहुत से लोग बीमार पड़ेंगे और उस जगह पर घास भी नहीं उगेगी, सब कुछ राख बन जाएगा। चेरनोबिल यूरोप के उत्तरी हिस्से में है। हादसे के बाद रेडिएशन की वजह से चेरनोबिल की जो जमीन है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इतनी जहरीली हो गई कि आज भी कुछ नहीं होता, धरती बंजर हो गई है। इसके बाद प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर भी उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था। उन्होंने कहा था ब्रिटिश ताज से जुड़ी महिला की मौत हो जाएगी, पूरी दुनिया उसके लिए रोएगी, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी कि प्रिंसेस डायना की मौत कैसे हुई। प्रिंसेस डायना की मौत से भविष्यवाणी जोड़ी जाती है। मौत का रहस्य आज भी लोगों को नहीं पता, कैसे मौत कोई नहीं जानता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है बाबा वेंगा का। उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो आपको बताते हैं। कैंसर के इलाज की संभावना उन्होंने जताई थी। 21वीं सदी की शुरुआत में कैंसर जैसे रोगों का इलाज मिल जाएगा। पूरा इलाज नहीं मिलेगा, लेकिन इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी और वैक्सीन रिसर्च हुई है। फिर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर उन्होंने संभावना जताई है। बर्फ पिघलेगी और मौसम पागल हो जाएगा। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक मेल्टिंग और मौसम की घटनाएं बढ़ेंगी। जैसा कि साल 2025 में आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड, बेमौसम बारिश, देर तक मानसून का रहना, कई सारी चीजें हुई हैं। फिर उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर भी प्रेडिक्ट किया था, एक अदृश्य जीव पूरी दुनिया को बीमार कर देगा, चीन में शुरू होगा और बहुत से लोगों की जान लेगा। कोविड-19 महामारी हमने देखा, कोविड-19 महामारी चीन से शुरू कर पूरी दुनिया में फैल गई और लाखों लोगों की जान चली गई। यानी एक बात सच है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अक्सर सच साबित हुई, जिसके बाद दुनिया के लोगों का विश्वास उनके ऊपर और गहरा हो गया। उनकी भविष्यवाणियां दुनिया भर में हमेशा उत्सुकता का विषय बनी रही हैं। बाबा वेंगा ने जो कहा उनमें से ज्यादातर समय समय पर चीजें सच साबित हुई और आने वाले वक्त के लिए दुनिया को आगाह किया। बाबा वेंगा जिनकी रहस्यमयी दुनिया लोगों के लिए बड़ी कहानी बनी रही। बाबा वेंगा जिनकी अंधेरी जिंदगी अदृश्य शक्ति से चकमक रही। साल 2025 के लिए भी बाबा वेंगा ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की। बाबा वेंगा ने 2025 को साइबर युद्ध वाला साल बताया। पावर ग्रिड, ऊर्जा संयंत्र, रक्षा तंत्र पर साइबर हमले होंगे। देखा आपने, रूस और यूक्रेन के बीच ये सारे हमले हुए हैं, जहां ऊर्जा संयंत्र, पावर ग्रिड सबको निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक जैविक हथियार के सक्रिय होने की भी चेतावनी दी है, जो इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों और समुद्री जीवों को भी प्रभावित कर देगा।
बाबा वेंगा और नास्टेड्रमस दोनों ने 2025 में ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं के चरम पर पहुंचने की चेतावनी दी थी। यूरोप, एशिया और अमेरिका के कई हिस्सों में भयानक सूखा, बाढ़, तापमान में असामान्य बढ़ोतरी होगी। और आज तस्वीर आपके सामने है। इस साल इजराइल ईरान युद्ध हुआ। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। इसके साथ साथ आज दुनिया के कई देशों पर साइबर हमले भी बढ़े हैं। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी प्राकृतिक आपदाओं की। 2025 में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। विनाशकारी भूकंप का उल्लेख किया गया। भूकंप के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में जानमाल के नुकसान की बात कही गई। बुनियादी ढांचे के बर्बादी होने का अनुमान लगाया गया। इस साल म्यांमार में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस भूकंप में 1700 से अधिक लोगों की जान चली गई। प्राकृतिक आपदाओं में व्यापक तूफान, बाढ़ और जंगल की आग शामिल। दुनिया भर में ये आपदाएं कहर बरपा रही हैं। बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियों के बारे में भी हमने आपको बताया। बाबा वेंगा ने चेतावनी दी है कि साल 2026 तक एआई इतनी शक्ति हासिल कर सकता है कि वो इंसानों के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और रोबोट्स दुनिया पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये तकनीक मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ये भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब एआई हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनने लगा है। वहीं 2026 के लिए सोने को लेकर भविष्यवाणी ने दुनिया भर में टेंशन बढ़ा दी है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लोग काफी मानते हैं। बाबा वेंगा एक महिला थी। बाबा वेंगा को बाल्कन की नास्टेड्रमस के तौर पर भी जाना जाता है। 12 साल की उम्र में ही एक बवंडर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इसके बाद उन्हें एक ऐसी शक्ति मिली जिससे वो भविष्य देख सकती थी, लोगों का मानना है। इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की ताकत मिली और उनकी उम्र 30 की भी नहीं हुई थी कि वो भविष्यवाणियों और उपचार करने के लिए बहुत मशहूर हो गई। और अब उन्होंने कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां की जो सुर्खियों में। बाबा वेंगा ने अपना इतना बड़ा नाम यूं ही नहीं बनाया, लेकिन अगर भविष्य जानने का मौका मिले तो कौन नहीं जानना चाहेगा? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? क्या हम सब नहीं जानना चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा करियर कैसा होगा? कई लोग ऐसा जानना चाहेंगे दुनिया में अब कब जंग छिड़ने वाली है। कई लोग घर के बारे में, खुद के बारे में, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा। भविष्य को लेकर हर इंसान के मन में हमेशा लाखों सवाल होते हैं। हालांकि बाबा वेंगा की ऐसी भविष्यवाणी भी है जो सही साबित नहीं हुई है। बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणियां जो सच साबित नहीं हुई, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पहली तो ये कि 2010 से 2014 तक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। 2016 में यूरोप खाली हो जाएगा। बराक ओबामा अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे। ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये आपको पता है। 2018 में चीन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। चीन अमेरिका को पछाड़ देगा और नई महाशक्ति बन जाएगा। 2025 तक चीन अमेरिका को पूरी तरह से पछाड़ नहीं सका। हालांकि पीपीपी मॉडल पर देखेंगे तो चीन की इकोनॉमी साइज अमेरिका की इकोनॉमी साइज से बड़ी है। 2003 के बारे में उन्होंने कहा था कि एलियंस जंग छेड़ देंगे। अभी तक कोई भी एलियन सामने नहीं आया। इसको एशिया को लेकर उन्होंने कहा था कि जहरीले गैस का चैम्बर बन जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट के बाद एशिया जहरीली गैसों से घिर जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जॉर्ज बुश सीनियर की मौत पर भविष्यवाणी गलत हुई। विमान में विस्फोट में 41वें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर की मौत होगी, जबकि उनकी मौत 2018 में पार्किंसंस बीमारी की वजह से हुई। दरअसल दुनिया में कई लोग होते हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं, और जब उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं तो लोग मानने लगते हैं कि बाबा वेंगा जैसे कई लोग हैं जो सही में भविष्य देख सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बाबा वेंगा को जहां कुछ लोगों का समर्थन हासिल है, तो कई लोग उनके आलोचक भी हैं जो उनकी भविष्यवाणियों पर सवाल उठाते हैं।